आपको कहते हैं हर इलेक्शन में मांझ दिया हमने, बीजेपी अकाली दल को मांझ के रख दिया पंजाब है। आपने अभी बात की कर्जा, ऐसा है कि इन्होंने आपने कर्जा माफ करने की बात की। पंजाब में सिर्फ जो है वो बट्ठल का कर्जा 84 लाख रुपए की सरकार ने माफ किया है, और नौकरी जो दी है वो बेन सिंह के पोतरे को दी है। ये आलू से सोना बनाने वाले लोग हैं, ये ऐसी बातें करें। आप कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ अपनों को दे। आप अपने ही लोगों को नौकरी देते हैं, अपने ही लोगों का कर्जा माफ करते हैं, आम आदमी का नहीं। देखिए, ये अडानी अंबानी का कर्जा नहीं है कि 15,000 करोड़ रुपया अंबानी का माफ किया, 30,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ किया, और आज 7 लाख करोड़ डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे कर्ज था, आज 15 लाख करोड़ ये मोदी साहब ने कर्ज उठाया है। और ये देश को जिस तरह से डुबाया है, शायद देश में कहीं भी ऐसा चांस ना मिले। आज देश पूरी तरह से डूबा हुआ है, और इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि चौकीदारी चोर है। तो हम क्या कह सकते हैं, लोगों से पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, यहां पर करतारपुर साहब कॉरिडोर का काम सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर का क्रेडिट किसे जाता है? देखिए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, और नवजोत सिंह सिद्धू को जाता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाता है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये क्यों नहीं कहते कि नवजोत सिंह सिद्धू को क्रेडिट जाना चाहिए? वो क्यों चुप है? नहीं, वो कभी नहीं कहते कि उसको नहीं जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहां मना किया है? और यहां पर ये कब कहा उन्होंने कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कॉरिडोर बनवाने के लिए जो है इमरान से बात की? कब उसने कहा, कैप्टन साहब ने कब कहा कि उसने नहीं बनवाया है? उन्होंने मना किया। कहते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए सबसे बड़ी चीज मिलने जा रही है, उसमें कोई बीजेपी का योगदान नहीं है, सब कुछ मनमोहन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। ऐसा है कि उसमें मोदी सरकार का योगदान है जो करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है। करतारपुर साहब भारत में नहीं रहा, इसका योगदान इनको जाता है कि इन्होंने नहीं रहने दिया बंटवारे के टाइम, और 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाते तो करतारपुर साहब हमारे पास होता। ये लोग किए हुए कामों पर ये लोग श्रेय लेते हैं और कोई काम नहीं करने वाले हैं। ये जितने चौकीदार चोर वाली बात कर रहे हैं, इनके अध्यक्ष ने, राहुल गांधी ने एफिडेविट दिया है कि मैं माफी मांगता हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मैंने ये गलत कहा है। हनी जी, एक बात और, हनी जी, अटारी में भारत और पाकिस्तान का व्यापार बंद होने के कारण 500 परिवारों का पेट का निवाला छिन गया, कुली फ्री हो गए, ट्रांसपोर्टर फ्री हो गए, ट्रक बिकने लग गए हैं। वो लोग कहते हैं कि जब समझौता चल रही है, जब दोस्ती की बस चल रही है, तो व्यापार बंद करने का क्या मतलब है? अटारी पे सारा धंधा चौपट हो गया। ऐसा है कि देश के अंदर देश हित सबसे ऊपर है, और मैं समझ सकता हूं कि देश का जो मस्तक है, हर भारतीय का जो सीना है वो चौड़ा हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद। जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवरेट नेशन का जो दर्जा है वो वापस लेने की हिम्मत नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हो सकेगी। कहते हैं कि पाकिस्तान को जिगरा दिखाया, 36 इंच का सीना दिखाया, आप लोग तो करतारपुर तक बढ़ नहीं पाए थे। देखिए, मैं एक बात बताऊं जी, कि आज तक इस चौकीदार ने जितने झूठ बोले हैं, एक बात बताइए कि ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने अटैक किया। भैया, पार्लियामेंट के ऊपर हमला बीजेपी के टाइम पे हुआ। ये जम्मू यहाँ पे बम्बई में हमला 26/11 ये बीजेपी के टाइम पे हुआ। बट तो आपके टाइम हुआ था ना 26/11 तब तो शिवराज पाटिल थे, होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल थे। चेक करिए तो सर मैं बता रहा हूँ। अरे यूपीए 1 थी ना। पठानकोट पे हमला किसके टाइम पे हुआ? पठानकोट में ये बीजेपी के टाइम पे हुआ, चौकीदार के होते हुआ। ये जम्मू कश्मीर में हमला ये किसके टाइम पे हुआ? ये इसी चौकीदार के टाइम पे हुआ, जो कहते थे कि 1 सर के बदले मैं 10 सर लेकर आऊंगा। अरे भैया, ये 56 इंच का सीना तो होना चाहिए, लेकिन बीच में दिल भी तो हो। दिल तो है ही नहीं अंदर, ये सीना क्या करना है? कहते हैं वो 56 इंच का सीना है, उसमें दिल नहीं है। एक ऐसा है पटियाल जी, ये कहते हैं 1 के बदले में 10 लाएंगे, हमने 40 सीआरपीएफ के जवानों के बदले में 400 मारकर गिराए। लेकिन एक सवाल, शहादत के नाम पर, सेना के नाम पर इस तरह से सियासीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि अगर ये सेना की बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं तो हम सेना की बहादुरी का बखान क्यों नहीं कर सकते? आप लोग जो हैं सेना को और जो शहीद हैं
उन दोनों को जिस तरह से सियासत में फंसाकर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल सभी नेताओं को ये शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं चौकीदार को शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में 98,000 ये पाकिस्तान सैनिकों को बंधक बनाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया। हमने तो उसके नाम पे वोट नहीं मांगा, लेकिन चौकीदार किस नाम पे वोट मांग रहा है? आखिरी 10 सेकंड। ऐसा है कि इंदिरा गांधी की बहादुरी का बखान कर रहे हैं ये। इंदिरा गांधी ने ही रेडियो देने के नाम पे 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहां मौजूद लोगों का और तमाम नेताओं का। आज अमृतसर से केवल इतना ही, हमारे पास समय इतना है, लेकिन कल मुलाकात होगी फरीदकोट में। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।